जय हिंद बच्चों, मेरे YouTube चैनल BSM टीचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का गणित, जिसमें हम लोग आज कवर करेंगे सांख्यिकी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। बच्चों, कक्षा 10 के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही जो भी बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए हमारा चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसमें मैथ का क्वेश्चन आता है, तो उसमें सांख्यिकी से एक ना एक सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी यानी स्टेटिस्टिक्स, इसमें बच्चों हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। देखिए आपके कक्षा 10 के चैप्टर में माध्य, माध्यिका और बहुलक, माध्य, माध्यिका और बहुलक, यानी कि यहां पर हम लोग इस सांख्यिकी के चैप्टर में माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन तीन चीजों को बच्चों हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। तो माध्य क्या है? माध्य एक प्रकार का समझिए कि एवरेज, इसको हिंदी में बोलते हैं एवरेज, यानी कि औसत ज्ञात करने के लिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन। माध्य को इंग्लिश में बोलते हैं मीन, या औसत ज्ञात करने के लिए भी हम इसी फार्मूले का प्रयोग करते हैं। मीडियन मीन्स माध्यिका और मोड मीन्स हो गया बहुलक। ठीक है बच्चों। तो देखिए अब क्या है माध्यिक। इस आज के वीडियो में हम लोग माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात करने का फार्मूला, माध्य से संबंधित सवाल को सॉल्व करेंगे। माध्य यानी समांतर माध्य। ठीक है बच्चों। तो देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे मुख्य रूप से। देखिए माध्य ज्ञात करने के दो फार्मूले होते हैं। कौन कौन से फार्मूले? एक तो भाई कि वर्गीकृत आंकड़ा, एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ा। यानी यहाँ पर हम लोग डाटा की बात करेंगे। ये डाटा दो प्रकार का होता है। डाटा यानी कि आंकड़ा, ये जो आंकड़े होते हैं ये आपको दो प्रकार के मिलेंगे। दो प्रकार के कौन कौन से? एक तो होता है वर्गीकृत आंकड़ा। देखिए आंकड़े दो प्रकार के, दोनों प्रकार के आंकड़ों की हम लोग बात करेंगे। एक होता है वर्गीकृत आंकड़ा और एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत आंकड़े। ठीक है। तो ये वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं भाई, और अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं? देखिए वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, जैसे कि इस तरह से लिखा जाए, कोई मान लीजिए x कोई प्राप्तांक है और यह उसकी आवृत्ति है। तो x यानी प्राप्तांक 5, इसकी आवृत्ति 3 बार हो रही है। कोई अंक है 4, उसकी आवृत्ति हो रही है 4 बार। कोई अंक है 8, उसकी आवृत्ति हो रही है 3 बार। और 6, इसकी आवृत्ति हो रही है 2 बार। तो इस तरह से अगर आंकड़े आपको मिलते हैं तो ये होते हैं हमारे वर्गीकृत आंकड़े। क्लियर? और इसी में एक और आंकड़ा पूछा जाता है जो इस प्रकार से होता है, जैसे 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20 और 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, यानी इस तरह से आंकड़े दिए होते हैं। यानी कि 0 से 10 इसकी आवृत्ति है 5 बार, 10 से 20 इसकी आवृत्ति है 20 बार, 20 से 30 इसकी आवृत्ति है 5 बार। यानी तो इस प्रकार से आंकड़े दिए रहे। वर्गीकृत आंकड़ों में हमको दो प्रकार के आंकड़े मिलेंगे। एक ये 0 से 10 और 10 से 20 और 20 से 30, यानी वर्ग अंतराल दिया, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है। इसकी आवृत्ति 5 हो रही है, 10 से 20 की आवृत्ति 5 बार है, 20 से 30 की आवृत्ति है 5 बार। तो वर्गीकृत आंकड़ों में हमको दो प्रकार के आंकड़े मिलेंगे। एक तो ये रहेगा और एक रहेगा ये। क्लियर? और अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए 5, 6, 8, 9, 10 या 4, इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। ठीक है। तो यानी इस प्रकार के अगर आंकड़े मिलते हैं तो उसको बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े, और अगर इस तरह से आंकड़े मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़े। क्लियर हो गया भाई? वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े। अभी हम लोग इसी से संबंधित सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों। तो चलिए ये क्लियर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि माध्य कैसे निकाला जाएगा। माध्य ज्ञात करने का फार्मूला, इसको देख लेते हैं। देखिए माध्य ज्ञात करने की विधियां। देखिए माध्य ज्ञात करने की वैसे कई विधि है। माध्य ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से आपको 3 विधि पढ़ना है।
कितनी विधियां? 3 विधियां पढ़नी है, लेकिन आज के हम इस वीडियो में केवल एक विधि की चर्चा करें, वो है प्रत्यक्ष विधि। तो देखिए 3 विधियां कौन कौन से हैं तो जान ले भाई। नंबर 1 है प्रत्यक्ष विधि, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है। दूसरा हमारा है, दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। और तीसरी विधि हमारी है वो है पद विचलन विधि, पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है बच्चों। तो 3 विधियां हैं, माध्य ज्ञात विधियां 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, नंबर 2 कल्पित माध्य विधि या शॉर्टकट मेथड, और पद विचलन विधि, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में यदि आंकड़े, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। तो प्रत्यक्ष विधि में देख लें यदि आंकड़े वर्गीकृत हो, यानी कि आंकड़े किसमें दिए गए हैं? वर्ग में दिए हुए हो। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, वर्गीकृत आंकड़े हो तो उसका माध्य कैसे ज्ञात किया जाएगा? तो उसका माध्य या समांतर माध्य अगर लिखा मिलेगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं। माध्य मिले या समांतर माध्य मिले या औसत मिले, ये तीनों एक ही है, ठीक है। तो यदि आंकड़े वर्गीकृत हो तो माध्य क्या होगा? तो माध्य होगा सिग्मा एफ एक्स बटे एन, ठीक। ये सिग्मा एफ एक्स क्या है? एफ और एक्स के पदों का योग। जैसा भी आपको बताया गया था कि जब आंकड़े वर्गीकृत हो तो उसमें एफ और एक्स बताया गया था। एफ है फ्रीक्वेंसी और एक्स है उसका प्राप्तांक, यानी एफ की आवृत्ति हो रही है, एफ कितनी बार आवृत्ति हो रही है उस प्राप्तांक की, ठीक है। तो इन दोनों के गुणनफलों का योग, एफ एक्स क्या है? एफ एक्स के गुणनफल का योग हो जाता है सिग्मा एफ एक्स बटे एन। एन क्या है? फ्रीक्वेंसी का योग है, यानी बारंबारता का योग है। और यदि आंकड़े अवर्गीकृत हो तो माध्य, तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है, कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या, ठीक है। कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या, ये हमारा फार्मूला है। यदि आंकड़े वर्गीकृत हो तो माध्य ज्ञात करने का यह फार्मूला है। माध्य या समांतर माध्य घबराना नहीं भाई, उसे आपको भ्रम में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, चाहे माध्य लिखा मिले चाहे समांतर माध्य, दोनों एक ही है, ठीक है। यदि आंकड़े अवर्गीकृत हो तो माध्य के लिए कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या। क्लियर? क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया तो कमेंट में यस लिख के बताएं कि हाँ क्लियर हो गया। यस कमेंट में लिखे यस, ठीक, बहुत अच्छा। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं, सवाल को सॉल्व करें, ठीक है। तो यदि आंकड़े वर्गीकृत हो तो माध्य हम लोग कैसे ज्ञात करें? चलिए उसको सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने आंकड़े लिखे हुए हैं, एक्स क्या है? प्राप्तांक है, और एफ है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, कितनी बार ये आया हुआ है, इसकी आवृत्ति कितनी बार हुई है। चलिए सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले हम देखते हैं डाटा किस प्रकार का है। देखो ये डाटा हमारा क्या? वर्गीकृत आंकड़ा है, ठीक है। डाटा किससे? वर्गीकृत आंकड़ा है। तो इस प्रकार का अगर आंकड़ा दिए हो तो हमें समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? देखिए पहले यहाँ x लिखिए और यहाँ पर लिखेंगे x, ठीक। चलिए इस तरह से आप लोग कॉलम बना लेंगे। तो x और x की वैल्यू कितनी? x यानी 10 और f 6, फिर 20, यहां 9, यहां 30 और यहां पर नहीं 20 की आवृत्ति है 8 बार, 30 की आवृत्ति है 9 बार, और 40 की आवृत्ति है 5 बार, और 50 की आवृत्ति है 2 बार, ठीक। क्या किया गया? ये जो पद लिखे हुए थे उन्हीं को हमने ऐसे लिख दिया सेम, ठीक। क्लियर? अब क्या करना है हमको? एफ एक्स ज्ञात करना है, यानी एक्स गुणे एफ, एक्स गुणे एफ, ठीक। एक्स गुणे एफ यानी कि 10 गुणे 6, क्या लिखेंगे यहां पर?
देखिए ये हो जाएगा 10 गुणे 6, ठीक। ये यहां क्या हो जाएगा 20 गुणे 8 हो जाएगा, और ये 30 गुणा 9 हो जाएगा, ये 40 गुणा 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 गुणा 2। क्लियर। चलिए इसको देख लेते हैं। 10 छक्का कितना होगा 60, 20 अट्ठे होगा 160, 30 नवा होगा 270, और 40 पंचे हो जाएगा 200, और 50 गुना हो जाएगा 100। क्लियर। इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, ये पद जोड़ेंगे। तो इसको हम लोग कह सकते हैं सिग्मा एफ कह सकते हैं, या इसको यन कह दो, चाहे जो भी। जोड़िए 8 से 14, 9 23, 5 28 और 2 30। कितना हो गया ये 30। अब इसको जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स के कुल पदों का योग, एफ एक्स के कुल पदों का योग। जोड़िए 0 6 6 12 7 19 के 9 हसलाएं 1 1 1 2 2 4 2 6 और 1 7। कितना हो गया 790। क्लियर। ये सिग्मा एफ एक्स आ गया 790, और सिग्मा एफ बराबर हो गया 30। अब हमको क्या ज्ञात करना, समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला बताया गया था प्रत्यक्ष विधि। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग प्रत्यक्ष विधि को जान रहे हैं, तो प्रत्यक्ष विधि से इसका हम समांतर माध्य ज्ञात करने का फार्मूला भी देख लेते हैं। देखिए, तो प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य कार्य का फार्मूला होगा समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे यन। ठीक। एफ एक्स यानी एफ एक्स के कुल पदों का योग बटा यन, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी। तो समांतर माध्य कितना है भाई, ये हुआ 790, और इसको भाग करना है हमें किससे 30 से। ठीक। क्लियर। इससे देखो 0 से 0 गया कट, क्या बचा 79 बटे 3। चलिए इसको हम लोग यहाँ भाग कर लेते हैं। 79 को भाग कीजिए 3 से, 3 दूना 6, 7 में 6 गए 1 उतरा 9, 3 छक 18, 9 में 8 गए 1, दशमलव लगाया 0 बढ़ा 3 त्रिका 9। ठीक। यानी कितना है 26.3, 26.3। तो ये हो गया हमारा समांतर माध्य। ठीक। ये हो जाएगा उत्तर। क्लियर हो बच्चों। इस तरह से हम लोगों ने इसका समांतर माध्य ज्ञात कर लिया। आशा है आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया तो कमेंट में बताएं हाँ समझ में आ गया। ठीक। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर समांतर माध्य पहले से ही दिया है, तो हमको क्या ज्ञात करना, इस के का मान ज्ञात करना। ठीक है। चलिए इसको भी ज्ञात करते हैं भाई। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, यहां पर x हो गया, यहां पर हो गया f। ठीक। इस लाइन पर आएंगे हम लोग और इसको चलिए सॉल्व करते हैं। यहां क्या हो जाएगा x गुणे f। तो x का मान 5, इसकी आवृत्ति हो रही है 6 बार, फिर 15, इसकी आवृत्ति हो रही है 4 बार, फिर 25, इसकी फ्रीक्वेंसी हो रही है यानी आवृत्ति हो रही है 3 बार, फिर 35 और इसकी आवृत्ति हो रही k बार, उसके बाद है 45 और इसकी आवृत्ति हो रही है 2 बार। ठीक। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इतना है समझ में। अब इसको 5 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा, 5 और 6 का उड़ा 30 हो गया, 15 चौका हो गया 60, 25 दिया हो गया 75, 35 और 1 का उड़ा हो गया 35 के, और 45 दूना हो गया 90। क्लियर हुआ। इतना आया समझ में। क्या गया 5 छक्का 30, 15 चौका 60, 25 दिया 75 और 35 और के का उड़ा 35 के, 45 दूना हो गया 90। अब क्या करेंगे भाई, इसको यार जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग सिग्मा एफ। क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ, यानी एफ के कुल पदों का योग। 6 4 10 3 13 और 2 15, ये हो गया 15 और प्लस ये के वैसे जुड़ जाएगा। ठीक। ये के वैसे जुड़ गया क्योंकि भाई कोई अंक तो है नहीं। फिर इसको देख लेते हैं, ये 35 के लिखा तो इसको बोलेंगे हम लोग सिग्मा एफ एक्स,
क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बराबर, तो फिलहाल ये 35 के तो पहले लिखा, इसको हम लिख देते हैं 35 के। फिर देखिए 5 5 6 3 9 9 7 16 3, देखिए 6 3 9 9 7 16 16 9 25, ये हो गया 255, 255 प्लस ये 35 के प्लस 255। क्लियर, इतना समझ में आया। अब हम आगे क्या करेंगे, देखो समांतर माध्य दिया, अब समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। तो समांतर माध्य बराबर होता क्या है, देखिए समांतर माध्य ज्ञात करने की जो आपको प्रत्यक्ष विधि बताई गई थी उसका फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे एन, या चाहे सिग्मा एफ कह दीजिए, दोनों एक ही चीजें हैं। तो देखिए इसी फार्मूले पे रखेंगे। समांतर माध्य हमको पता है, समांतर माध्य कितना है 21.5, तो यहां पर हो गया 21.5। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना आया 35 के प्लस 255, कितना है भाई, ये सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू हो गया 35 के प्लस 255, तो इसको लिखेंगे 35 के प्लस 255। क्लियर, और एन कितना आया, ये है सिग्मा एफ और एन दोनों एक ही है, 15 प्लस के आ गया, कितना है 15 प्लस के। ठीक, इसके नीचे एक लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे, यानी इसको इससे गुणा करेंगे और इसका गुणा इधर हो जाएगा। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। तो 21.5 का गुणा 21.5 गुणे 15, फिर 21.5 गुणे के हो जाएगा। 21.5 का गुणा एक बार 15 में हुआ, फिर 21.5 का गुणा के में हो गया एक बार, इतना समझ में। फिर एक से गुणा करेंगे तो भाई वही अंक हो जाएगा 35 के प्लस 255। ठीक, चलिए अब हम लोग इसको गुणा करते हैं। 15 बचे 75, हंसलाइन 7, 15 करने 15 और 7 22, 15 दूना 30 और 7, देखिए 15 बचे 75 के 5 हंसलाइन 7, 15 करने 15 और 2, 15 बचे 75 के 5 हंसलाइन 7, 15 करने 15 और 7 22 के 2 हंसलाइन 2, 15 दूना 30 और 2 32, कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, एक अंक के बाद। क्लियर, ये 322.5, फिर धन 21.5 के हो गया बराबर, इसका गुणा तो यह है ही 35 के प्लस 255। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। ये और ये एक जैसा है तो इसको पक्षांतर करके सही कर लेते हैं भाई। यानी 21.5 के माइनस 35 के, जब पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस था तो ये हो गया माइनस, माइनस वाला हो जाता है प्लस में। फिर देखिए ये 255 तो ये पहले से ही था, और ये प्लस 322 माइनस 322.5 है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 322.5। ठीक, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो 21.5 में 35 घटेगा, 35 में 21.5 घटाइए, देखो यहां घटा लेते हैं। 35 में हम लोग घटाएंगे 21.5, 10 में 5 गए 5, ये बचा 4 में 1 गए 3, 3 में 2 गए 1, कितना आया 13.5। ठीक, 13.5, तो इसको लिखेंगे 13.5। ठीक, के बराबर, इसको घटाओ 322, 322.5 में घटाएंगे 255, 5, 12 में 5 गए 7, 11 में 5 गए 6, ठीक है, और बस 67.5, कितना बचा 67.5। अच्छा देखो ये माइनस बचा, क्योंकि माइनस का निशान ज्यादा है, यहां भी माइनस 67.5। ठीक, देखो क्योंकि यहाँ माइनस का निशान ज्यादा था, यहां भी माइनस हो गया क्योंकि यहां भी माइनस का निशान ज्यादा था, तो माइनस से माइनस गया कट, तो के बराबर क्या हो जाएगा, देखो माइनस से माइनस हम काट सकते हैं यहीं पे, तो 67.5 बटे 13.5। क्लियर, इतना है समझ में। अब इसको भाग कर दीजिए, 67.5 को 13.5 से भाग करेंगे, देखो 67.5 को हम भाग करेंगे 13.5 से। ठीक, कितनी बार जाए 13 बचे 65, 5 बार जाएगा, 50 25, 5 15 तो 17, 5 गने 5 और 6,
नहीं आया कितना 5, तो कितना आ गया k बराबर 5, यही हमारा हो जाएगा उत्तर। ठीक है बच्चों, k बराबर आ गया 5। क्लियर? तो इस तरह से हमने k का मान ज्ञात कर लिया। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया तो कमेंट में लिखे यस, कमेंट में आप हमको यस लिख के बताएं कि हाँ समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए।